मित्रों, आज मैं आपको अमर बेल के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे कई स्थानों पर आकाश बेल के नाम से भी जाना जाता है। संभव है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां इसे किसी अन्य नाम से जानते हों। कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आप किस राज्य से हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है। अमर बेल एक प्रकार की लता होती है जो जिस भी पेड़ पर लिपटती है उस पेड़ की समस्त शक्ति को अपने अंदर खींच लेती है और उसे सुखा देती है। आयुर्वेद की दृष्टि से अमर बेल बहुत ही उपयोगी होती है। इसमें कई चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से भी यह कई चमत्कारिक लाभ प्रदान करती है। अमर बेल की खासियत यह है कि यह जिस पेड़ पर लिपटी होती है उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेती है और उसी पेड़ के अनुरूप फल प्रदान करती है। अमर बेल खेतों में बहुत ही आसानी से दिखाई दे जाती है। इसकी पतली पतली शाखाएं निकलती हैं। यदि आप ग्रामीण इलाकों से हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसके बारे में अवश्य जानकारी होगी। यह कहीं भी बहुत आसानी से देखने को मिल जाती है। आज मैं इस वीडियो में आपको अमर बेल के बारे में विशेष जानकारी दूंगा। आमतौर पर अमर बेल बबूल के वृक्ष पर अधिक पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी अमर बेल आम के पेड़ पर और पीपल के वृक्ष पर उगने वाली होती है। यह धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। आइए इस वीडियो में अमर बेल के विभिन्न प्रकार के विशेष गुणों और इसके धार्मिक महत्व के बारे में जानते हैं। तो जंगल में पाई जाने वाली अमर बेल धार्मिक और तंत्र क्रियाओं में उपयोग होती है, जबकि आपके घरों के आसपास पाई जाने वाली अमर बेल का उपयोग आयुर्वेद में होता है। इस वीडियो को ध्यान से देखें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखें। हर पेड़ पौधे की अपनी विशिष्टताएं होती हैं और उनके औषधीय लाभ होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में ये पेड़ पौधे हमारे लिए सिर्फ घास फूस बनकर रह जाते हैं। अमर बेल का सबसे ज्यादा उपयोग गंजेपन को दूर करने के लिए किया जाता है। अमर बेल का तेल आपको बाजार में मिल जाएगा। अगर आप इस तेल को गंजे सिर वाले हिस्से पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके बाल फिर से उगना शुरू हो जाते हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन यह प्रभावी होता है। आप चाहें तो अमर बेल को पीसकर अपने गंजे हिस्से पर लगा सकते हैं। इससे सबसे पहले तो हेयर फॉल रुकता है और फिर धीरे धीरे नए बाल उगने लगते हैं। इसीलिए अगर आप बालों से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो अमर बेल का उपयोग करके देखें। तो अमर बेल की कुछ मात्रा लेकर उसे सरसों के तेल में उबाल कर रख लें। यदि आप इसे नियमित रूप से गंजे सिर पर मालिश करेंगे तो बाल उगने लगेंगे। कई महिलाएं या आपके घर परिवार में ऐसी महिलाएं हो सकती हैं जिन्हें गर्भ ठहरने में समस्या होती है। डॉक्टरी चेकअप में सब सही निकलता है, फिर भी बार बार गर्भपात हो जाता है या मासिक धर्म बंद हो चुका होता है। ध्यान से सुने, मैं जो जानकारी बता रहा हूं वह बहुत ही उपयोगी है और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इस प्रकार की गुप्त जानकारी कहीं और नहीं मिलेगी। जिन महिलाओं को गर्भ ठहरने में समस्या होती है उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। जिन पुरुषों के शुक्राणु कमजोर हैं वे भी इसे आजमा सकते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि यह जानकारी जनहित और जन कल्याण के लिए है। जिन लोगों को गर्भ ठहरने में समस्या है या जिनके शुक्राणु कमजोर हैं वे पति और पत्नी दोनों यह उपाय कर सकते हैं। आधे गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच से थोड़ी कम मात्रा में अमर बेल का पाउडर मिलाकर इसे रात में सोने से पहले पिएं। यदि पति और पत्नी दोनों इसे पीते हैं तो यह और भी अधिक लाभकारी है। महिलाओं को मासिक धर्म के 5वें दिन से इसे लगातार 2 महीने तक पीना चाहिए। इससे गर्भ ठहरने में सहायता मिलेगी। जिन पुरुषों के शुक्राणु कमजोर हैं वे भी यह उपाय करें। इससे उनकी संतान उत्पत्ति की क्षमता बढ़ेगी। यदि स्त्री और पुरुष दोनों ही इस उपाय को अपनाते हैं तो 100% लाभ मिलता है, गर्भ ठहर जाता है। बस आपको विश्वास जरूर रखना है। इसके बाद जिनके नाटे हैं बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना गांव में शहरों में जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं। अगर वह अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनके पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी माता इस वीडियो को देख रही हैं, जिनके भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में अगर नाटे बच्चे हैं तो यह उपाय जरूर करना। आम के पेड़ पर लगी, ध्यान से सुना, आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमर बेल लगी होती है, आम के पेड़ पर जो अमर बेल लगी होती है, आप इसका पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप पाउडर बना लीजिए और नित्य आधा से कुछ कम ही चम्मच अर्थात एक हिस्से का 25 पर हिस्सा आपको, अर्थात एक चम्मच का 25 पर हिस्सा आपको बच्चे को जो गुनगुना गर्म दूध उसमें डाल करके नित्य एक टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाटे बच्चे रह गए हैं
उनकी ग्रोथ हो जाती है। वह फिर से बिल्कुल ही अपनी उम्र के बच्चों के अनुरूप ही अनुसार ही ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। नाटे फिर कभी नहीं रहेंगे। इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। दोस्तों, आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपा है। आयुर्वेद व्यक्ति का कभी भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमें आयुर्वेद की तरह पुनः बढ़ना चाहिए। इसके बाद बालों के झड़ने को रोकता है। अमरबेल के पानी से अगर बाल धोए जाएं तो जिनको हेयर फॉल होता है, बाल जेडीएच रहे हैं, बालों के झड़ने को रोकने का काम करता है। इसके बाद आपका कैसा भी पुराना घाव हो, लंबे समय से आपका घाव सूख नहीं रहा है, सबसे ज्यादा तो शुगर की जिनको बीमारी होती है, ऐसे लोगों के घाव नहीं सूखते हैं। ध्यान से सुनिए। तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित है, जिनका घाव नहीं सूखता है, एक काम जरूर करना चाहे, जो भी समस्या हो, आपका घाव नहीं सूख रहा है तो अमरबेल को सुखा करके इसका पाउडर बना लेना और इसके पाउडर के चूर्ण को आपको अपने घाव पर लगाना है। तो धीरे धीरे देखना, यह आपके घाव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे आपका घाव भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह जिस भी वृक्ष पर होती है उसका ही सर्वनाश कर देती है। तो दोस्तों, घाव बहुत ही छोटी सी चीज है, घाव पर लगाते हैं, घाव के समस्त कीट ढो को नष्ट कर देती है। बिल्कुल ही यह घाव को पुनः पहले जैसा ठीक कर देगी, साफ कर देगी। इसके बाद है, जैसे कि बहुत सारी माता बहन है जो प्रसूता स्त्री है, प्रसूता स्त्री का अगर प्लेसेंटा नहीं निकल रहा है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आव बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, जिसे हम अंग्रेजी में प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं और जिसे हम बोलचाल की भाषा में आव बोलते हैं, प्रसूता स्त्री का अगर बच्चा तो निकल गया है लेकिन आव बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए। अमरबेल का थोड़ा सा, जैसे आप चाय पीते हैं उसी प्रकार इसका काढ़ा आपको बना लेना है और जो प्रसूता है उसे पिला देना है। बिल्कुल ही जल्दी जो प्लेसेंटा होता है, आव होता है, जल्दी निकल जाता है, बिल्कुल ही सुगमता से निकलता है, किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं करता। चलिए मैं आप लोगों को इसके तो आयुर्वेदिक प्रयोग बता दिया, चलिए मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक और धार्मिक प्रयोगों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को बुरे स्वप्न आते हैं, खासकर छोटे छोटे बच्चों को जो रात में अचानक से उठ जाते हैं या डरावने सपनों से परेशान होते हैं, उनके लिए एक उपाय है। आपको 4 उंगलियों के बराबर एक छोटी सी अमरबेल लेकर उसे अपने तकिए के नीचे रखनी है। हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इस अमरबेल को तकिए के नीचे रख दें। यह उपाय बुरे सपनों को रोकने में बेहद कारगर है और आपको डरावने सपनों से बचाता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अमरबेल से व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान जान सकते हैं। आपको पीपल के वृक्ष पर उगने वाली जंगल की अमरबेल का प्रयोग करना है, ग्रामीण इलाकों की अमरबेल का नहीं। इस अमरबेल को निमंत्रण देकर लाना होता है। निमंत्रण के समय आपको बोलना है कि मैं भूत, भविष्य, वर्तमान जानने के लिए आपको ले जाने आया हूं। इसे शनिवार के दिन निमंत्रण देना है और रविवार के दिन सूर्योदय से पहले इसे लेकर आना है। इसके बाद इसे अपने तकिए के नीचे रखें। 7 दिनों के भीतर यह अमरबेल आपको सपनों के माध्यम से आपका भूत और भविष्य दिखाना शुरू कर देगी कि आप भविष्य में क्या करेंगे, भूतकाल में आपके कौन सी घटना हो चुकी है। और मैं जो जानकारी बता रहा हूं, यह जानकारी हवाई बात नहीं है। यह जानकारी मैं पहले भी अपने चैनल में बता चुका हूं। काफी सारे लोगों ने लाभ लूटा है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका प्रयोग भी किया, उन्हें 100% लाभ भी मिला, क्योंकि धर्मा आस्था में वही जानकारी बताई जाती है जो जानकारी सरल हो, जिसमें आपका लाभ छिपा हो। बोलेंगे कि सट्टे के नंबर जानने के लिए मैं यह अमरबेल का प्रयोग करूंगा तो क्या दिखेगा, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। हाँ, आपको निकट भविष्य में भूत, भविष्य, वर्तमान में जो होने वाली घटना है उसे बिल्कुल ही दिखाता है। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि अमरबेल को अगर शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो शत्रु के धन का नाश कर देता है, उनका सर्वत्र नाश कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल ही अगर विधिवत चामुंडा मंत्र से सिद्ध करके अगर अमरबेल को शत्रु के घर में फेंक दिया जाए, चामुंडा मंत्र आपको बिल्कुल ही गल पर मिल जाएगा। कोई भी चामुंडा मंत्र पढ़ सकते हैं, इसमें कोई निर्धारित नहीं है चामुंडा अर्थात काली माता का मंत्र। तो चामुंडा मंत्र से अगर इसे अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंका जाए तो यह शत्रु के धन का नाश कर देती है। शत्रु का सर्वनाश करने की शक्ति रखने वाली अमरबेल को साधारण नहीं समझना चाहिए। यह बेल जहां एक ओर व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है, वहीं दूसरी ओर यह व्यक्ति को समृद्ध भी बना सकती है। ऐसा माना जाता है कि अगर विधि विधान से गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र में अमरबेल को निमंत्रण देकर लाया जाए
और फिर इसे घर के किसी खाली स्थान या बगीचे में लगाया जाए तो इसका आकार बढ़ने के साथ ही आपके जीवन में धन, सुख, शांति और मां लक्ष्मी की कृपा बढ़ने लगती है। प्रिय मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।